Hello everyone, this is Priyanka. I'm from Karnal. I have secured 59th rank in Delhi Judicial Service Examination. First of all, I want to thank DKT for providing this platform where I can share my preparation strategy and journey from failing in 2019 and from securing a rank in 2023. सबसे पहले मैंने अपनी प्रिपरेशन 2019 में शुरू की जब मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से अपनी LLB कंप्लीट की। मेरी प्रिपरेशन के दौरान मैंने 3 चीज़ों पे मेनली फोकस किया। फर्स्ट वॉज बेयर एक्ट। जैसे हम जानते हैं बेयर एक्ट हमारी प्रिपरेशन की नींव है। अगर हमारे बेयर एक्ट स्ट्रॉन्ग नहीं है, हमने बेयर एक्ट को अच्छे से नहीं समझा है, हमारी प्रिपरेशन स्ट्रॉन्ग नहीं होती है। सो माई फर्स्ट फोकस एंड माई फर्स्ट थिंग विच आई डिड इन माई प्रिपरेशन वॉज रीडिंग बेयर एक्ट्स। मैंने अपने बेयर एक्ट्स को बहुत डिटेल में पढ़ा और बेयर एक्ट्स को अच्छे से पढ़ना, समझना, उनको एनालाइज करना बहुत ज़रूरी है टू मूव फॉरवर्ड इन योर प्रिपरेशन। जब आप बेयर एक्ट्स को अच्छे से समझ लेंगे, अच्छे से एनालाइज कर लेंगे, इट विल बी ईजियर फॉर यू टू जॉट इट डाउन और उसको लिखना और उसको अपने आंसर्स में कैरी फॉरवर्ड करना बहुत आसान होगा। सो अपने बेयर एक्ट्स का लीगल लैंग्वेज को अपने माइंड में, अपनी जहन में बसा लीजिए। दैट विल मेक योर आंसर्स प्रेजेंट बेटर। आपके आंसर्स प्रेजेंट होंगे इन अ बेटर वे। बेयर एक्ट्स में जैसे हमने अपने कोई भी एस्पिरेंट जब अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करता है सो वो टॉपर्स के इंटरव्यू देखता है। तो मैंने भी जब अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट की तो मैंने भी जो कुछ टॉपर्स के इंटरव्यू देखे और उन्होंने एक एडवाइस दिया टू प्रिपेयर बेयर एक्ट इंडेक्सेस। तो माई वे ऑफ टेकिंग दैट वॉज हर बेयर एक्ट के इंडेक्स को एक चार्ट फॉर्मेशन में डाला जिसके अंदर डिफरेंट प्रोविजंस ऑफ डिफरेंट बेयर एक्ट्स वर टुगेदर जो इंटर रिलेटेड हैं, ताकि मेरा एक टॉपिक इंटर रिलेटेड बेयर एक्ट, इंटर रिलेटेड प्रोविजंस एक जगह पे हो और मैं उसे एक जगह से ही उठा सकूं। साथ ही साथ मैंने उसमें एक एक्स्ट्रा चीज़ इनकॉर्पोरेट की कि उस जगह पे अगर मेरा एक बेयर एक्ट का जब मैं इंडेक्स बना रही हूँ इंडियन एविडेंस एक्ट का और कन्फेशन का टॉपिक है, वहाँ पे CRPC का जो पोर्शन है रिलेटेड टू कन्फेशन वो अगर मैंने रखा तो साथ ही साथ कन्फेशन के जो लीडिंग केस लॉज हैं वो भी मैंने वहाँ रखे। सो दिस वॉज माई फर्स्ट थिंग कि मैंने अपना बेयर एक्ट को काफ़ी स्ट्रॉन्ग किया ताकि मेरा प्रिपरेशन अच्छे से हो सके। सेकेंड थिंग जो मैंने अपनी प्रिपरेशन में इन्वॉल्व किया दैट वॉज लेटेस्ट लीगल डेवलपमेंट्स। यानी हम लोग जब पढ़ते हैं, हम लॉ पढ़ रहे हैं तो लीडिंग केस लॉज के साथ साथ लेटेस्ट जो डेवलपमेंट हो रही है उसके साथ भी आपको अप टू डेट होना बहुत ज़रूरी है। तो जैसे ही सुप्रीम कोर्ट का या किसी हाई कोर्ट का कोई भी लीगल डेवलपमेंट आया, साथ ही साथ उसको आपने लॉ लाइव, बार एंड बेंच, ये कुछ वेबसाइट्स हैं जहाँ से आप उसको पिक कर सकते हैं या SSC की वेबसाइट से आप पिक कर सकते हैं, वहाँ से आप उठाइए। अगर आपको कंप्लीट जजमेंट पढ़ना है, वेल बेटर, बहुत अच्छा है अगर आप उसे पढ़ सकते हैं कंप्लीट जजमेंट को। अदरवाइज़ उसका जो आर्टिकल है उसे आप उसके नोट्स बनाइए, अप टू डेट रहिए, उसे अपने नोट्स में डालिए जो लेटेस्ट लीगल डेवलपमेंट हो रही है। एंड द थर्ड थिंग जो मेरी प्रिपरेशन में अहम थी वो थी आंसर राइटिंग। फ्रॉम द वेरी फर्स्ट मंथ ऑफ माई प्रिपरेशन मैंने आंसर राइटिंग शुरू कर दिया था। मैं जो भी टॉपिक पढ़ती थी, जैसा भी मुझसे आंसर राइटिंग होता था, बुरा अच्छा, जैसे भी मुझे समझ आता था उसका पैटर्न, मैं आंसर राइटिंग करती थी। तो थ्रू द टाइम मेरा आंसर बेटर होते रहे। सो आंसर राइटिंग इज़ वेरी एसेंशियल। आपको सोचना नहीं है कि मैं कब शुरू करूँ। देयर इज़ नो गुड टाइम टू स्टार्ट योर आंसर राइटिंग। यू शुड स्टार्ट द वेरी टाइम जब आपका एक टॉपिक कंप्लीट हो गया, आप उसका टॉपिक का आंसर तभी लिखना शुरू कर सकते हैं। सो देयर इज़ नो गुड टाइम फॉर दैट। एवरी टाइम इज़ अ गुड टाइम। सो आई स्टार्टेड माई आंसर राइटिंग इन द वेरी फर्स्ट मंथ ऑफ माई प्रिपरेशन। सो दैट इज़ वन थिंग। इन तीन चीज़ों के साथ मेरा जो प्रिपरेशन था वो एक होलिस्टिक था। मैंने प्री के लिए, मेंस के लिए कुछ स्पेसिफिक प्रिपरेशन नहीं किया, एक होलिस्टिक वे में सारे प्रिपरेशन इकट्ठे किया। तो जैसे हम जानते हैं कि एग्ज़ाम 3 स्टेजेस में होता है, प्री, मेंस एंड इंटरव्यू। सो दिल्ली जुडिशल सर्विसेज की बात करें तो स्पेसिफिक दिल्ली के प्री का जो एग्ज़ाम होता है उसमें 200 क्वेश्चंस होते हैं। 1 क्वेश्चन इज़ फॉर 1 मार्क एंड दिस 0.25 नेगेटिव मार्किंग। सो बहुत ज़रूरी है कि आप जब क्वेश्चन पेपर अटैम्प्ट करें, आप ज़्यादा क्वेश्चन अटैम्प्ट ना करें जिससे आपका नेगेटिव मार्किंग में आपका स्कोर डाउन चला जाए एंड आप कट ऑफ क्लियर ना कर पाएँ। तो जो प्री के एग्ज़ाम के लिए जो मेरी प्रिपरेशन थी उसके लिए जो सबसे ज़रूरी चीज़ थी वो ये था कि मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठाया और उसको अटैम्प्ट जब किया तो मैंने अटैम्प्ट ऐसे किया जैसे मैं एग्ज़ाम हॉल में बैठ के ही वो क्वेश्चन पेपर अटैम्प्ट कर रही हूँ। सो माई रीज़न फॉर दैट वॉज कि आप जब एग्ज़ाम हॉल में बैठते हैं
तो वहाँ पे जो आपके ऊपर प्रेशर होता है, जो एंग्जाइटी होती है, सो इट्स नेसेसरी टू फील दैट कि आपको उतने ही टाइम पीरियड में वो पेपर अटेम्प्ट करना है। साथ ही साथ आपको क्वेश्चंस को देखना है कि आप ज़्यादा अटेम्प्ट तो नहीं कर रहे हैं, कहीं नेगेटिव ना चला जाए। सो उस ही प्रेशर में उसी तरीके से मैंने अपने जो प्रीवियस ईयर पेपर्स थे वो अटेम्प्ट किए। साथ ही साथ हम APS जुडिशियल अकेडमी जहाँ से मैंने कोचिंग ली, वहाँ सर ने हमें टेस्ट सीरीज जो प्रोवाइड करवाई थी, वो भी टेस्ट पेपर्स मैंने उसी तरीके से अटेम्प्ट किए, जिससे कि मुझे ये पता था कि जब मैं एग्ज़ाम हॉल में बैठी हूँ तो मुझे वो प्रेशर फील नहीं, एग्जाइटी फील नहीं, क्योंकि मैं इतने सारे टेस्ट पेपर उसी तरीके से दे चुकी थी। देयर इज़ वन मोर थिंग दैट आई वुड लाइक टू से कि जो मेरा अप्रोच था कि अगर 200 मार्क्स का पेपर है और 120 इज़ द मिनिमम कट ऑफ फॉर दिल्ली, सो मुझे पता है दैट आई हैव टू स्कोर मोर देन 120। तो जब हम पेपर अटेम्प्ट कर रहे हैं तो पेपर अटेम्प्ट करते हुए आई ऑलवेज यूज टू मार्क माई क्वेश्चंस कि ये वाला क्वेश्चन तो इट्स 100% करेक्ट, आई एम प्रिटी श्योर अबाउट इट। सो आई यूज टू मार्क दैट क्वेश्चन एज माई स्टार क्वेश्चन। जो क्वेश्चन मुझे लगता था अरे 50% डाउट है, मे बी हो सकता है, शायद तुक्का मारना पड़े, आई यूज टू सेव दैट क्वेश्चन कि ये क्वेश्चन अगर मेरे क्वेश्चन जो हैं 120 से ऊपर स्कोर नहीं बन पा रहा है तो मैं उसे करूँ। इसी तरीके से कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी होते हैं जिसके बारे में यू डोंट नो। फॉर सॉर्ट जीके के क्वेश्चन जैसे दिल्ली के पेपर में आते हैं, इंग्लिश का क्वेश्चंस आते हैं, अगर आपको नहीं नॉलेज है या कोई लेटेस्ट केस ऐसा आ गया जो आपने शायद नहीं पढ़ा या केस लॉ का नाम आपको नहीं ध्यान है, ऐसे सर्कमस्टांस में आई यूज टू क्रॉस दैट क्वेश्चन कि ये क्वेश्चन मैं तुक्का भी नहीं मारूंगी, अदरवाइज दिस माइट कॉज मी सम नेगेटिव मार्किंग। सो दैट इज़ वेरी एसेंशियल टू सी एंड टू अपने क्वेश्चन पेपर में सारे क्वेश्चंस को अलग अलग करके रखना या उसे देखना, एनालाइज करना कि क्या क्वेश्चन मैं अटेम्प्ट कर रही हूँ, क्या नहीं कर रही हूँ, स्पेशली इन प्रीलिम एग्जाम, क्योंकि बहुत सारे एस्पिरेंट्स प्री की ही स्टेज क्लियर नहीं कर पाते हैं समटाइम्स बिकॉज ऑफ द नेगेटिव मार्किंग। सो दिस इज़ वन थिंग जो मैंने अपने प्रिपरेशन में इनकॉर्पोरेट किया कि अगर मैं पेपर अटेम्प्ट कर रही हूँ, सो आई नो वेल बिफोर लाइक द कट ऑफ कम्स आउट कि आई हैव स्कोर्ड दिस मच बिफोर द आंसर कि इतना तो स्कोर मेरा है, फॉर श्योर है। सो दैट इज़ वेरी एसेंशियल। ना कमिंग टू द मेंस का प्रिपरेशन, मेंस का प्रिपरेशन वो जैसे मैंने बताया आंसर राइटिंग मैंने स्टार्ट कर दिया था इन द वेरी फर्स्ट मंथ, तो मेरा मेंस का प्रिपरेशन तभी से शुरू हो गया था। तो स्पेसिफिक टू मेंस जो मेरे हुआ कि जब मैंने 2019 में प्रिपरेशन स्टार्ट किया एंड 2020 में जब लॉकडाउन लगा तो दैट वाज अ गोल्डन पीरियड फॉर मी। एंड उस दौरान मैंने जितने भी स्टैंडर्ड बुक्स हैं उन सब को पढ़ा, अपने नोट्स को रिफ़ाइन किया। तो अकेडमी के नोट्स के साथ साथ मैंने खुद के भी नोट्स बनाए और उसको और रिफ़ाइन करने की कोशिश की। सो जो बच्चे कोचिंग नहीं ले रहे हैं, फॉर देम इट्स अ थिंग, आई विल एडवाइस कि आप स्टैंडर्ड बुक्स पढ़िए इंस्टेड ऑफ गोइंग टू सम अदर कोचिंग इंस्टीट्यूट्स, बिकॉज आपके जब आप क्लास में बैठ के खुद से नोट्स बनाते हैं टीचर्स के सुन के, वो अलग होते हैं इंस्टेड ऑफ बाइंग नोट्स फ्रॉम द मार्केट एंड रीडिंग देम। आप बुक्स पढ़िए, वो आपके लिए बेटर रहेगा। एंड द स्टूडेंट्स जो कोचिंग ले रहे हैं, स्टिक टू योर नोट्स। अगर आपके पास टाइम नहीं है, जैसे मुझे टाइम मिला कोरोना के टाइम पीरियड में, वैकेंसीज नहीं थी, वो गोल्डन पीरियड फॉर मी। अगर आपके पास टाइम नहीं है, स्टिक टू योर कोचिंग का नोट्स, उनको रिपीटेडली रीड कीजिए, बार बार पढ़िए, याद कीजिए, जितना समय लगा सके उनमें लगाइए। उनको लिखने की भी कोशिश कीजिए, दोबारा से आंसर राइटिंग के तरीके से कह लीजिए या वैसे अपने नोट्स को अलग तरीके से लिखने के लिए कह लीजिए, उसको लिखिए भी, लिखने से जल्दी याद होता है। सो दिस वाज आल्सो पार्ट ऑफ माय प्रिपरेशन दैट आई यूज्ड टू राइट। मैंने बुक्स को पढ़ के जितना नोट्स सब बार बार बनाने की कोशिश की, उसको और रिफाइन करने की कोशिश की। इसी में एक पॉइंट और मैं ऐड करना चाहूँगी कि जब अपने नोट्स बनाते हैं, इंस्टेड ऑफ मेकिंग योर नोट्स ऑन रजिस्टर, तो आप चूज़ कीजिए टू मेक योर नोट्स ऑन पेजेस, और ऐसे रजिस्टर्स में, ऐसे स्पाइरल नोटबुक्स में जहाँ पे आप कोई पेज ऐड कर सके, ताकि अगर आपने अपने नोट्स एक टॉपिक के बना के कंप्लीट कर लिए हैं और उसके बाद अगर कोई लीगल डेवलपमेंट होता है या आपको कहीं से कुछ अच्छा पता चलता है, उस टॉपिक के बारे में आपको कहीं कुछ और नॉलेज मिलती है, तो आप एक एक्स्ट्रा पेज डाल के उसको ऐड ऑन कर सके इंस्टेड ऑफ राइटिंग इट समवेयर एल्स। सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपका जो भी मटेरियल है, जो भी स्टफ़ है आपके किसी भी सब्जेक्ट को लेके, किसी टॉपिक को लेके, वो एक जगह हो, कि अगर वो बिखरा हुआ होगा सो यू विल नॉट बी एबल टू कलेक्ट दैट एट द एंड मोमेंट। जब आप रिवीजन करने बैठेंगे तो हो सकता है आपको याद है कुछ लिखा था मैंने, वो शायद उस नोटबुक में था, उस रजिस्टर में था। सो दैट वॉज वन थिंग कि मेरा जितना भी नोट्स था वो मैंने वाइट पेजेस पे प्रिपेयर किया, A4 शीट्स पे, और सारा एक टॉपिक को मैं एक ही जगह रखती थी स्टैपल करके, एक फाइल में रखती थी इंस्टेड ऑफ कि वो बिखरा हुआ है। दैट इज़ वेरी एसेंशियल। मेंस के लिए देयर इज़ वन मोर थिंग दैट आई वुड लाइक टू से, दैट जब आप मेंस की तैयारी कर रहे हैं या आपका प्री हो चुका है, उसके बाद जब मेंस का डेट आ गया है, एट दैट टाइम
आप जो है सिर्फ मेंस के लिए फोकस कीजिए, आंसर राइटिंग रिपीटेडली कीजिए। 3 घंटे का पेपर है, 2 पेपर होते हैं आपके एक दिन में, सो यू माइट फील सम पेन इन योर आर्म ऑल्सो, इन योर मसल्स ऑल्सो, सो योर हैंड शुड बी हैबिचुअल टू राइट डाउन दैट मच, कि आप सुबह बैठे हैं तो आप उस समय पे दिन में कम से कम 3-3 घंटे के 2 पेपर ज़रूर अटेम्प्ट कीजिए, दैट इज़ वेरी एसेंशियल। इसके अलावा जैसे मुझे कुछ क्वेरीज आई मेरे फ्रेंड्स की तरफ से आफ्टर क्लियरिंग दिस एग्ज़ाम। जैसे ही मुझसे किसी ने पूछा कि आई हैव गिवन सो मेनी मेंस बट आई एम नॉट एबल टू कंप्लीट द पेपर, पेपर कंप्लीट नहीं होता है। तो देखिए उसके लिए मैं बोलूँगी कि इट इज़ योर मसल मेमोरी। अब बोलते हैं ना कि हम जब लिखते हैं तो आप जितना आंसर राइटिंग करेंगे, योर हैंड, जो आपका हाथ है ना, वो उतनी ही स्पीड से लिखने लगेगा। तो टाइम बाउंड होकर लिखने लगिए तो वो लिखा जाएगा। 3 घंटे में पेपर कंप्लीट होगा, जितना मर्जी लेंथी पेपर आएगा आप उसे कंप्लीट कर पाएंगे अगर आपका हाथ उतनी स्पीड से चलता है। अपने हाथ की स्पीड बढ़ाइए लिखने की, अपने हाथ को आदत डालिए कि मुझे इसे लिखना है, तो वो अपने आप उस स्पीड से लिखेगा। मसल मेमोरी अपनी क्रिएट कीजिए, दैट इज़ वेरी एसेंशियल। सेकेंड, जो मेरी क्वेरी जो मुझसे पूछा गया था अबाउट दिल्ली जुडिशरी, दैट दिल्ली जुडिशरी का पेपर बहुत लेंथी होता है, स्पेशली इस साल जो सिलेबस में भी चेंज था, दिल्ली का पैटर्न चेंज हो गया, बहुत सारे नए एक्ट्स इन्वॉल्व थे। उसके बाद पेपर का पैटर्न चेंज हो गया, देवर क्वेश्चंस जो थे वो काफ़ी ज़्यादा मार्क्स के थे और काफ़ी लेंदी क्वेश्चंस थे, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस थे। उनको अटेम्प्ट करने का तरीका क्या होना चाहिए, उनको रीड करने का तरीका क्या होना चाहिए। तो उसके लिए आई सजेस्ट कि हमारे जब पेपर हमें मिलता है 15 मिनट का हमें टाइम दिया जाता है बिफोर स्टार्टिंग द एग्ज़ाम, सो आई यूटिलाइज दैट टाइम टू सी कि मेरे जो पेपर में जितने भी क्वेश्चंस हैं उसमें जब चॉइस मिली है तो विच क्वेश्चन एम आई अटेम्प्टिंग, मैं कौन सा अटेम्प्ट कर रही हूँ, मुझे ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, ये अटेम्प्ट नहीं करना है, कि मुझे आता है या नहीं आता है। यूज़ दैट 15 मिनट्स वाइसली टू सी कि अगर आप अलग अलग इंसान का अलग अलग तरीका होता है। सम पीपल चूज टू स्टिक टू वन क्वेश्चन और उसका ही आंसर वो डिफाइन करने की कोशिश करते हैं अपने दिमाग में एंड राइट दैट फर्स्ट। बट माई अप्रोच वॉज कि मैं सारा पेपर पढ़ती थी, गो थ्रू होती थी एंड टू सी कि हाँ इसमें ये मुझे टॉपिक्स इस सारे पेपर में कवर होंगे। देयर वन मोर थिंग, जब मैं कोई भी क्वेश्चन पढ़ रही हूँ तो आई यूज़ टू यूज़ पेंसिल विद मी इन माई हैंड एंड आई यूज़ टू मार्क द मेजर पॉइंट्स इन द पेपर इटसेल्फ, कि ये इस क्वेश्चन में ये इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसके ऊपर मेरा आंसर जो है जाने वाला है या फ्रेम होने वाला है। स्पेशली इन प्रैक्टिकल क्वेश्चंस जो फैक्ट्स दिए हुए हैं उन फैक्ट्स के डिफाइन करके क्या टॉपिक जो है लॉ का जो लीगल कंसेप्ट है वो आने वाला है उसको लेके। सो दैट इज़ वेरी एसेंशियल। आप पेपर जब पढ़ रहे हो, क्वेश्चन जब पढ़ रहे हो, उसी समय अपनी फर्स्ट रीडिंग में ही आप वो चीज़ें ऐड ऑन करने की कोशिश कीजिए कि मुझे ये है। और जब आप क्वेश्चन पढ़ रहे हो तो आपका आंसर आपके माइंड में फ्रेम हो जाना चाहिए, दैट इज़ वेरी एसेंशियल। और वो आंसर राइटिंग से आता है, यानी अगर मैं घर बैठ के क्वेश्चन पढ़ रही हूँ और मुझे एक बारी में समझ नहीं आ रहा है, आई कैन गो फॉर अ सेकेंड रीड, आई कैन गो फॉर अ थर्ड रीड। बट पेपर के टाइम पे आपके पास इतना टाइम नहीं होगा कि आप एक क्वेश्चन को पढ़ने में ही 10 मिनट खराब कर देंगे। यू डोंट हैव दैट मच टाइम, सो दैट विल कम बाय प्रैक्टिस। यानी आप घर बैठिए, अपने पेपर उठाइए, उसको पढ़िए, कोशिश कीजिए कि आपका दिमाग उस स्पीड से काम करे व्हेन यू हैव रेड एवरीथिंग एंड यू आर सिटिंग देयर, कि आपका आंसर राइटिंग आप प्रैक्टिस कर चुके हैं, दैट विल कम इन योर माइंड। आप जब क्वेश्चन पेपर पढ़ेंगे, कन्फेशनल क्वेश्चन है तो द थिंग विल कम कि इसका ऑब्जेक्ट ये, पर्पस ये, इसके लीगल मैक्सिम्स ये यहाँ इस प्रोविजंस में है, इसके ये केस लॉस हैं, दैट शुड कम इन योर माइंड। वो जब आना चाहिए देन योर आंसर विल बी फ्रेम्ड इन अ वेरी नाइस मैनर। देयर इज़ वन मोर थिंग, हम लोग जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स देखते हैं तो बहुत सारे रिपीटेड टॉपिक्स होते हैं, जैसे कि अभी मैंने कन्फेशन बोला, देयर इज डाइंग डिक्लेरेशन, रेस जुडिकाटा, बेल, दीज आर द टॉपिक्स जो बार बार रिपीट होते हैं। काफ़ी सारे ऐसे टॉपिक्स हमें मिलेंगे जो हर साल या एक साल के बाद रिपीट हो रहे हैं। तो जब प्रीवियस ईयर पेपर्स उठा रहे हैं, उनको देख रहे हैं, उन टॉपिक्स की लिस्ट बना लीजिए एंड ट्राई टू फ्रेम योर आंसर बिफोर हैंड। यानी जैसे कि मेरे केस में डाइंग डिक्लेरेशन का आंसर दैट वाज फिक्स्ड, कि अगर क्वेश्चन आता है तो आई हैव टू राइट दिस, ये मुझे लिखना है, मैंने वो क्रैम कर रखा था कि ये तो मुझे लिखना है, ये केस लो तो उसमें जाएगा ही जाएगा। सो दैट शुड बी द थिंग कि आप जब पढ़ रहे हो किसी भी टॉपिक को लेके, स्पेशली ऐसे टॉपिक्स को लेके जो बार बार रिपीट हो रहे हैं, आपका आंसर पहले से वेल फ्रेम्ड होना चाहिए। आपको केस लॉज याद रहने चाहिए ना। कमिंग टू केस लॉज, हमें पता है दे आर लीडिंग केस लॉज, सर्टन लीडिंग केस लॉज जो बहुत इंपॉर्टेंट है हर टॉपिक के लिए जहाँ पे हमारा लॉ फ्रेम किया गया है। इन दैट केस आई वुड लाइक टू से कि ऐसे रीडिंग केस लॉज को जब आप तैयारी शुरू कर रहे हैं, जब जैसे मैंने बताया कि मैंने जब अपना बेयर एक्ट का इंडेक्स प्रिपेयर किया, मैंने वहीं पे उनका केस लॉज का नाम लिखा, वो इसेंशियल है बिकॉज दैट विल लेट द टीचर नो कि यू नो द लॉ, कि ये लॉ बना कहाँ से, इसका फाउंडेशन कहाँ है। तो लीडिंग केस लॉज पे मैंने ज़्यादा फोकस किया देन रीसेंट केस लॉज।
तो लीडिंग केस लॉज को आप जितना हो सके, देयर आर सर्टन केस लॉज जो लीडिंग केस लॉज हैं जिन्होंने हमारे लॉ को एक फ्रेम दिया, एक फॉर्मेशन दिया। आप उन केस लॉज को डिटेल में पढ़िए, उन केस लॉज को सिर्फ उनके सिनॉप्सिस ना पढ़ के उनको डिटेल में डाउनलोड करके पढ़िए। वो आपको लॉ के बारे में एक बेटर नॉलेज देगा, एक बेटर वे ऑफ थिंकिंग आपकी क्रिएट होगी। आपको पता चलेगा कैसे एक जजमेंट वो लिखी गई है। इफ इट इज सुप्रीम कोर्ट जजमेंट बहुत अच्छा, हाई कोर्ट का है बहुत अच्छा, आपको पता चलेगा कैसे जस्टिस ने उसको फ्रेम किया है, कैसे उस लॉ को उस फॉर्मेशन तक लाया गया है। जैसे अभी रिसेंटली जनहित अभियान का जो जजमेंट आया था अबाउट ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन, मैंने वो जजमेंट पूरा पढ़ा टू अंडरस्टैंड उसमें जितने नए नई जो चीज़ें उन्होंने बताई, जिस तरीके से उन्होंने रिजर्वेशन की बात करी, दैट इज़ वेरी एसेंशियल टू अंडरस्टैंड। जब आप उसको केस को पूरा पढ़ेंगे देन यू विल अंडरस्टैंड दिस थिंग्स इन अ बेटर वे इंस्टेड ऑफ गोइंग ऑन द सिनॉप्सिस। So that is very essential. Then coming to recent case laws, Supreme Court and High Court लो बहुत डायनेमिक कंसेप्ट है और अभी आते ही रहते हैं केसेस। तो वो केस लॉ जहाँ पे चेंज हुआ है लॉ में या कोई नया लीगल डेवलपमेंट हुआ है, दे आर वेरी एसेंशियल। उनको हम देखते हैं कि हमारे पेपर में बार प्री में भी उनके ऊपर क्वेश्चन आते हैं, मेंस में भी उसके रिलेटेड प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछा जाता है। सो यू हैव टू बी अपडेटेड, आप अपडेट रहिए, उसको अपने नोट्स में इनकॉर्पोरेट कीजिए। जैसे मैंने कहा, अगर आप पेजेस में उसको करेंगे, नोट्स बनाएंगे, तो इट बी ईजी फॉर यू। अगर कोई केस लॉ आया है आप उसको फटाफट एक पेज पे लिखेंगे एंड यू विल ऐड दैट ऑन टू दैट पोर्शन की ये यहाँ पे है, ये इसका है। सो दैट इज़ वेरी एसेंशियल। इसके अलावा मेंस का प्रिपरेशन जब आप कर रहे हैं, आंसर राइटिंग पे प्लीज़ फोकस कीजिए। अगर आप आंसर राइटिंग नहीं कर रहे हैं, योर मेंस विल नॉट गो दैट वेल और आपके मार्क्स नहीं आएंगे एंड यू माइट नॉट पास। सो आंसर राइटिंग इज़ द वन थिंग जो बोलते हैं गुरु मंत्र है मेंस पास करने के लिए। यू हैव टू प्रैक्टिस आंसर राइटिंग, आपको करनी ही पड़ेगी। और जैसे कि मैं एक और चीज़ बोलना चाहूँगी, मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से एलएलबी किया है। दिल्ली यूनिवर्सिटी में दुक्कियाँ मिलती हैं। सो हमें तब भी कहा जाता था कि आप दुक्की से पढ़िए। मैंने अपने एलएलबी के टाइम में कभी दुक्की नहीं पढ़ी, बट फॉर सर्टन सब्जेक्ट्स जैसे कि हमारा एसआरए हो गया या हमारा सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट हो गया, छोटे छोटे एक्ट्स हैं जिनके लिए आप बुक्स नहीं भी पढ़ेंगे तो चलेगा, उनके लिए आप वो दुक्कीज रेफर कर सकते हैं इन केस इफ़ द स्टूडेंट हैज़ नॉट टेकन एनी कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले तो प्रोवाइड कर देते हैं। सर दिल्ली के लिए स्पेसिफिक फर्स्ट पेपर के बारे में मैं बात करूं, जहां पे इस साल से लीगल नॉलेज का जो एग्ज़ाम एड ऑन हुआ था, लीगल नॉलेज के लिए जो मैंने किया था, दैट आई वाज डेफिनेटली अप टू डेट अबाउट ऑल द लीगल डेवलपमेंट जो हो रहे थे लो लाइफ के थ्रू। मैं लो लाइफ रेगुलरली रीच करती थी और मैं रेगुलरली पढ़ती थी लो लाइफ पे क्या डेवलपमेंट हो रहा है। उसके साथ साथ जो बुक्स एंड ऑथर्स के क्वेश्चन पूछे गए उस पर, या इंटरनेशनल लॉ का कुछ क्वेश्चन था, पॉलिसी को रिगार्ड में क्वेश्चन था, वो सब कुछ आपका न्यूज़पेपर से कवर होगा। सो इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट दैट यू स्टिक टू वन न्यूज़पेपर, आप उसे डेली रीड करें, जो आपका ऐसे राइटिंग में भी हेल्प करेगा एंड ऑल्सो विद द लीगल डेवलपमेंट जो हो रही है आसपास, जो पॉलिसी फॉर्मेशन हो रही है पॉलिटिकल, वो हर चीज़ में आपकी हेल्प करेगा। सो न्यूज़पेपर को रीड करना इज़ ऑल्सो एसेंशियल। मैं खुद से इंडियन एक्सप्रेस को फॉलो करती हूँ, तो आप इंडियन एक्सप्रेस या कोई भी न्यूज़पेपर जो आपको पसंद है, आप डेली न्यूज़पेपर रीड कीजिए, दैट विल हेल्प यू। फॉर लैंग्वेज ऐसे राइटिंग के लिए डेफिनेटली न्यूज़पेपर रीडिंग विल हेल्प यू। उसके अलावा अगर हम ट्रांसलेशन की बात करें, फॉर ट्रांसलेशन आप कई लोग सजेस्ट करते हैं टू रीड हिंदी एंड इंग्लिश न्यूज़पेपर। फॉर मी इट वॉज कि मैं इंग्लिश न्यूज़पेपर रीड करती थी, आई यूज टू ट्राई टू ट्रांसलेट इट इनटू हिंदी। आप गूगल ट्रांसलेटर यूज़ कर सकते हैं उसके लिए, और हिंदी से इंग्लिश के लिए सिमिलरली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से आप ट्राई कर सकते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप सोल्व करेंगे तो यू विल गेट एन आइडिया कितना उसमें ट्रांसलेशन में विल हेल्प यू। सो ट्रांसलेशन के लिए भी जैसे मैंने किया कि आई यूज टू ट्रांसलेट 1 पैराग्राफ पर वीक, कि एक तो मैं करती थी। आफ्टर क्लियरिंग माई प्री आई स्टार्टेड इट डूइंग मोर ऑफनली, जैसे हफ्ते में 3 या 4 बार एक पैराग्राफ मैंने ट्रांसलेट किया। सो दैट शुड ऑल्सो बी इन योर प्रैक्टिस, आपको ट्रांसलेशन भी प्रैक्टिस में रहना चाहिए। नाउ दिस वन थिंग, एक जो मेरे में भी था, फोबिया था कि हर शब्द का आप इंग्लिश या हिंदी से ट्रांसलेशन आप नहीं ढूंढ सकते हैं। उसके लिए देखिए वहाँ उनको भी पता है, आप लोग या तो इंग्लिश में अच्छा कर सकते हैं हिंदी में। फॉर मी इंग्लिश इज़ अ प्रेफर्ड लैंग्वेज देन हिंदी। ऐसे सर्कमस्टेंस में आपको हो सकता है नहीं हो, तो वहाँ पे घबराने की ज़रूरत नहीं है कि अरे अब हर शब्द को कैसे आप डिक्शनरी से बैठ के ट्रांसलेट करेंगे या बैठेंगे, तो वो चीज़ आपको प्रैक्टिस में नहीं है। व्हाट यू नीड इज़ कि जो इंग्लिश में लिखा हुआ है उसे आप अच्छे से हिंदी में वहाँ बता सकें। तो वहाँ जो चीज़ लिखी है आप उसे अच्छे से, उस ओपिनियन को या उस फैक्ट को अच्छे से हिंदी में बता सकें। आप अपनी नॉर्मल लैंग्वेज भी यूज़ कर सकते हैं। वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन इज़ नॉट एसेंशियल।
दैट इज़ माई टेक ऑन। फिर जो मैंने एग्जाम दिया उससे मुझे ऐसा लगा कि वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन ज़रूरी नहीं, आप उस चीज़ को अगर एक्सप्रेस कर पा रहे हैं वो असेंशियल है, वो ज़रूरी है। देन कमिंग टू द थर्ड स्टेज, इंटरव्यू। इंटरव्यू की प्रिपरेशन आप एक दिन में या 2 दिन में या 10 दिन में नहीं कर सकते हैं। इंटरव्यू की प्रिपरेशन फर्स्ट डे से स्टार्ट होती है। व्हेन यू स्टार्ट रीडिंग लो विद द थॉट कि मुझे जज बनना है, उसी दिन से आपको वो सारी क्वालिटी, सारी करेक्टरिस्टिक्स अपने अंदर डालनी पड़ती हैं। एज अ जज, एज अ बीइंग अ जुडिशियल ऑफिसर, यू हैव टू बी काम, यू हैव टू बी पोलाइट, यू हैव टू बी हम्बल, एंड आपके अंदर पेशेंस होना बहुत ज़रूरी है। आपके अंदर दूसरे को सुनने की क्वालिटी भी होनी चाहिए, एंड टू गिव अ जजमेंट इज ऑल्सो नेसेसरी, कि आप एक डिसीजन ले सके, दैट इज नेसेसरी। तो ये करेक्टरिस्टिक्स बाय टाइम डेवलप होती हैं व्हेन यू हैव डिसाइडेड टू बिकम अ जुडिशियल ऑफिसर, 10 दिन में नहीं होती हैं। देयर इज वन थिंग दैट आई कैन सजेस्ट योर एडवाइस यू, कि आप अपने करिकुलम में, अपनी दिनचर्या में डाल सकते हैं। एक तो आप योगा कर सकते हैं, मॉर्निंग में उठ के सूर्य नमस्कार कर सकते हैं, आप योगा कीजिए, जिससे आपके अंदर कामनेस आएगी, आपका जो माइंड है, सोल है, दैट बिकम प्योर। एंड दिस वन थिंग, आप जब योगा करते हैं तो दे एक डिफरेंट ही आपके फेस पे कामनेस दिखती है, वो बहुत ज़रूरी है। एक आप पेशेंट रहेंगे, उससे आपके अंदर कामनेस रहेगी, आप सटल रहेंगे, वो बहुत ज़रूरी है। कि अगर आपसे इंटरव्यू में कोई क्वेश्चन पूछा जा रहा है और आप जवाब नहीं दे पा रहे हैं, आप एकदम से नर्वस नहीं होंगे। नर्वसनेस को हटाने के लिए बहुत ज़रूरी है। देयर इज़ अनदर थिंग कि इंटरव्यू में, जैसे अगर मैं अपने एक्सपीरियंस की बात करूं, तो मेरे इंटरव्यू में मुझसे कोई पर्सनल क्वेश्चन नहीं पूछा गया था। माय इंटरव्यू सोलली बेस्ड ऑन लीगल क्वेश्चंस। मुझसे सीआरपीसी, सीपीसी, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ये सब पोस्ट को, इनसे क्वेश्चन पूछे गए थे। तो जब आपने जो भी अपनी पूरी जर्नी के थ्रू जो पढ़ा है, जो भी आपने मेंस में, प्री में पढ़ा, आपके लिए वही इंपॉर्टेंट है कि आप इंटरव्यू के लिए भी आपके पास वही नॉलेज सफिशिएंट है, कुछ एक्स्ट्रा प्रिपेयर करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आपको अपनी पर्सनैलिटी वहाँ पे, आपको एक आपकी पर्सनैलिटी वहाँ पे शाइन होनी चाहिए, रिफ्लेक्ट होनी चाहिए, वो ज़रूरी है। उसके अलावा इंटरव्यू में जैसे मैंने सुना है, और ये मैंने दूसरे इंटरव्यूज़ में भी देखा, दैट दे डू आस्क यू फ्रॉम योर एलएलएम। अगर आपने एलएलएम किया है, कि एलएलएम की थीसिस में आपने क्या टॉपिक से किया था, तो दे डू आस्क यू फ्रॉम देयर। सो आपके अगर एलएलएम किया है, इफ़ यू डन द पोस्ट ग्रेजुएशन और पीएचडी, सो यू शुड बी वेल प्रिपेयर्ड विद द टॉपिक ऑल्सो, ताकि अगर वो आपसे वहाँ से पूछें तो आप उसका भी जवाब दे सके। उसके अलावा इंटरव्यू के लिए देयर इज नथिंग स्पेसिफिक। इफ़ यू कैन गो फॉर सम मॉक इंटरव्यूज़, लाइक आई अटेंडेड वन इन एपीएस जुडिशियल एकेडमी। मैंने सर के साथ जो मॉक इंटरव्यू किया था, दैट वाज, उन्होंने मुझे बहुत हेल्प किया, उन्होंने जो मुझे सजेशंस दिए मैंने इनकॉर्पोरेट किए, दैट वाज वेरी हेल्पफुल। तो आप मॉक इंटरव्यूज़ लगा सकते हैं, दैट विल बी हेल्पफुल फॉर यू। उसके अलावा इंटरव्यू के लिए ऐसा कोई स्पेसिफिक प्रिपरेशन नहीं होती है। नाउ फाइनली कमिंग टू द होल प्रोसेस, जो डे टू डे प्रोसेस होता है, देयर इज वन थिंग फॉर मी, इट स्टार्टेड इन 2019, इट एंडेड इन 2023। तो ये इतना लंबा सफ़र जो है, इतना लंबा जो समय है, इसमें एक चीज़ होती है कि आपका जो मनोबल होता है वो टूटने लगता है। उस समय पे आपके लिए, आपके पास आपका परिवार, आपके परिवार का सपोर्ट, आपके दोस्त, वो होने बहुत ज़रूरी है। सो ऑलवेज स्टिक टू योर सपोर्ट सिस्टम, जो आपको सपोर्ट करते हैं, आपको मोटिवेट करते हैं, प्लीज़ स्टिक टू देम। स्पेंड सम टाइम विद योर फैमिली, हैव सम हैप्पी टाइम एवरी डे, 1 घंटा, आधा घंटा, ऑलवेज ट्राई टू स्पेंड योर फैमिली, वो बहुत ज़रूरी है। आप अपना, अगर आप 18 घंटे कोई नहीं पढ़ता है, अगर आप 10 घंटे पढ़ रहे हैं, कुछ घंटे खेल रहे हैं, थोड़ा फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, स्पेंड सम टाइम विद योर फैमिली, कीप योर फ़ोन अवे, कीप योर बुक्स अवे, स्पेंड सम टाइम विद योर फैमिली, दैट इज़ वेरी एसेंशियल। वो आपके अंदर एक अलग क्वालिटी डेवलप करता है, एक अलग आपके बिहेवियर में एक चेंज दिखता है। देयर इज़ अ सेंसिटिविटी इन योर behavior then, कि through your family, through your society, you develop a sensitivity that is very essential for judicial officer। क्योंकि वहाँ ने बैठना है तो उनको समझ भी आना चाहिए कि जो आगे इंसान खड़ा है, वो जो सोशल ह्यूमन बीइंग है, उसके साथ कैसे बिहेव करना है। सो स्पेंड सम टाइम विद योर फैमिली, क्वालिटी टाइम स्पेंड करना बहुत ज़रूरी है। हाँ, आप जब मेंस के लिए लिख रहे हैं, मेंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, आप उस स्टेज पे हैं, हाँ, देन प्लीज़ अवॉइड गोइंग टू मैरिजेस, फैमिली फंक्शंस, आप तब कर सकते हैं, बट इन इतने लंबे सफ़र में, या 1 साल 1.5 साल है, उस समय पे स्पेंड सम टाइम विद योर फैमिली, वेरी एसेंशियल। स्टे मोटिवेटेड, मोटिवेशन जो है आपका, मोटिवेशन के लिए यू कैन वॉच वीडियोज़, यू कैन गो फॉर मोटिवेशन लेक्चर्स हैं, अपने परिवार से बात कीजिए, जहाँ से आपको मोटिवेशन मिलता है। स्टे मोटिवेटेड, जब आप मोटिवेटेड रहेंगे, दैट विल हेल्प यू टू बी कंसिस्टेंट इन योर प्रिपरेशन। कई बार होता है कि हम
एक दिन हमने पूरा दिन पढ़ा बैठ के, 18 घंटे भी पढ़ लेते हैं बच्चे, नेक्स्ट डे दे डोंट इवन स्टडी फॉर 1 आवर. दैट शुड नॉट बी योर प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी, वो नहीं होना चाहिए. व्हाट इज एसेंशियल इज कि अगर आप कहीं बाहर भी जा रहे हैं, शादी है, चले गए, व्हेन यू कम बैक डू राइट वन आंसर, कि नहीं एक आंसर तो यार लिख ही लेता हूँ, आजकल कुछ तो हो ही जाएगा. दैट इज़ वेरी एसेंशियल. जैसे मैं करती थी, अगर मैं कहीं गई हूँ, नहीं पढ़ पाई पूरा दिन, तो मैं आती थी तो कुछ नहीं ना, तो एक आंसर तो लिख ही लो कि यार कल पढ़ा था ना, आज ये एक आंसर तो लिख ही लेते हैं. सो प्लीज़ डेवलप दैट क्वालिटी कि कुछ नहीं ना, दिन में अगर आप नहीं पढ़ पा रहे हैं बिकॉज ऑफ सम रीज़न और समथिंग, यू आर फीलिंग लो और समथिंग, try to write one answer. That will give you a feeling कि अरे एक आंसर लिख लिया. Then you might also feel कि लिखते हुए यार ये शायद अच्छा नहीं लिखा है, कुछ भूल गई हूँ, तो you might be motivated to pick up your books again कि ये एक बार उठा के देख लेती हूँ. That is very essential. So be consistent with your preparation, be persistent और hard work कीजिए. hard work का कोई substitute नहीं है. And be motivated. All the best. Thank you.